वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में बात करेंगे। आखिर अंशु से घर का पूरा काम करवाया जा रहा है, सासू माँ पूरा काम घर का करवा रही हैं। यहाँ पर शुभम भी अंशु को ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अंशु पर। तो देखो, अंशु के लिए इस समय काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अंशु घर के काम नहीं करती है ना तो ये मतलब ठीक नहीं है। माना कि हाँ, 3 महीने तक काम करने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि बेड रेस्ट पर रहो, क्योंकि देखिए 3 महीने जो होते हैं ना, थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। अगर हम इसमें अपने बच्चे की केयरिंग कर लेते हैं ना अच्छे से, तो ये पल भी निकल जाता है, वो पल भी नहीं पता चलता है कि हाँ कैसे वो पल निकल गया। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सासू माँ की। तो जो भी चीज़ें सासू माँ बोले तो अंशु को बहुत ही मतलब अच्छे से उन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जो बड़े लोग होते हैं हमें जो ज्ञान देते हैं ना, तो उनसे बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, हमारे घर के, हमारे परिवार में जो भी बड़े लोग होते हैं वो हमारे जब डिलीवरी का टाइम होता है तो बहुत कुछ चीज़ें बताते हैं, क्योंकि उनको एक अनुभव होता है, उनके पास एक तजुर्बा होता है, और वो तजुर्बा हर इंसान के पास नहीं होता है। क्योंकि देखिए हम लोग तो उनके सामने बच्चे हैं और बच्चे को मतलब इतना कोई नॉलेज नहीं होती है। अंशु बहुत ही खुश लग रही है, और खुशी होने की बात भी ये देखो, क्योंकि अंशु की काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि मतलब फर्स्ट जो इनकी प्रेगनेंसी थी तब अंशु इतना खुश नहीं दिखाई दे रही थी जितना खुश की इस प्रेगनेंसी में दिखाई दे रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के लिए फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, हर प्रेगनेंसी सब बराबर होती है, हर बच्चा बराबर होता है। ये तो हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, हर किसी के देखने का नज़रिया, हर किसी के सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। तो शुभम बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कर रहे हैं। शुभम इतना केयरिंग कर रहे हैं इस समय अंशु की कि मतलब जो केयरिंग एक हस्बैंड को इस टाइम पर करना चाहिए वो केयरिंग यहाँ शुभम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में कि कोई भी काम है तो शुभम आगे से आगे कर रहा है। यही एक वो होता है पल जिसमें पता चलता है कि हमारा पार्टनर किस तरीके का है, हमसे किस तरीके का बिहेव करता है। और सच में यहाँ पर शुभम को देखकर लग रहा है कि हाँ, बहुत मैनेज करके चल रहे हैं। क्योंकि देखो, लड़कियों के लिए अगर लड़की हाउसवाइफ है तो सिर्फ उनको उनके लिए घर के काम ही होते हैं, और देखो जो लड़के लोग होते हैं उनको घर का भी देखना होता है, बाहर का भी देखना होता है, हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है। क्योंकि अगर वो हर चीज़ को मैनेज करके नहीं चलते हैं ना तो फिर होता है कि हम उस चीज़ में नहीं अच्छे बन पाते। तो सासू माँ बहुत ही सीधी है, बहुत ही अच्छा लगता है सासू माँ को देखकर कि मम्मी एक बेटी की तरीके से अंशु को प्यार दे रही है। कहीं से नहीं दिखता है कि मतलब अंशु इनकी बहू है। कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो उनकी मौसी सास है वो तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सीधी है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि मतलब अंशु के लिए जो उनका प्यार है ना, बहुत जैसे वो अपनी बेटी को प्यार करती है ना, उसी तरीके से वो अंशु को भी प्यार करती। पूरा फैमिली बहुत अच्छा मिला है। बस 9 महीने अच्छे से निकल जाए। अभी मतलब हमें लग रहा है कि अंशु का 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें जो बच्चे की धड़कन होती है, मूवमेंट होता है ना, वो बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए बच्चा बन जाता है पूरी तरीके से इसमें, और जो मतलब मूवमेंट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्योंकि अंशु फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और खान पान का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हरी सब्जियाँ खाइए, अपना
फल फ्रूट्स खाइए, खूब ड्राई फ्रूट्स है तो ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, और ये ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगोकर खाइए, जिससे कि उसकी जो गर्म तासीर होती है ना, वो तासीर मतलब निकल जाए। क्योंकि देखो ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खाते हैं, और जो मतलब पपीता होता है, पाइनएप्पल होता है, करेला होता है और कटहल, ये सारी चीज की जो तासीर होती है ना, अंगूर की भी, इन सारी चीजों की तासीर बहुत गर्म होती है, तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अपना देखो, अंशु का जो 2 ट्राइमेस्टर है वो तो अच्छे से निकल गया है। अब जो 3 वाला है ना, थर्ड जो लास्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये भी बहुत अच्छे से निकलेगा, क्योंकि अंशु अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही है। उसको अपने से कहीं ना कहीं ज्यादा अपने बेबी की बिल्कुल जरूरत है, और बेबी का ध्यान देना ही उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एक बच्चा ही होता है जिसके लिए इंसान जीता है, वो बोल सकता है कि ये मेरा बच्चा है। हम लड़कियों का वैसे कोई भी घर नहीं होता है, आप समझ लीजिए कि लड़कियों का कोई भी घर नहीं होता है, मायका है या फिर ससुराल है, कुछ नहीं पता चलता कि आखिर लड़कियों का कौन सा घर होता है। लेकिन लड़की एक हक से बोल सकती है कि जो उसकी होने वाली संतान होती है, या उनके जो बच्चे हैं वो खुद उनके अपने, खुद उन्होंने 9 मंथ अपने पास रखा हुआ है। और देखो जो अच्छे जो उनका अटैच होता है ना बच्चे के साथ में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही होता है। तो अंशु बहुत ही हैप्पी लग रही है, शुभम हैप्पी लग रहे हैं, पूरी फैमिली खुश है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद खुशियां घर में आ रही हैं। अभी तक अंशु बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी सोशल मीडिया पर, कहीं कोई कुछ कह रहा था, कहीं कुछ कह रहा था। अब तो देखो कोई रिएक्शन चैनल वाले भी उनके लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, कोई भी इस तरीके का वीडियो नहीं बना रहा है कि जिसमें नेगेटिविटी फैले। क्योंकि इस समय अंशु को बहुत ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है। अगर अंशु खुश रहेगी तो उनका बेबी भी खुश रहेगा, क्योंकि बच्चा हर चीज़ माँ के अकॉर्डिंग ही करता है, जैसा माँ करती है। अगर माँ 9 मंथ है अच्छे से पूजा पाठ करती है ना, तो बच्चे पर उसका पूरा असर जाता है, पूरा। क्योंकि देखो बच्चा हर चीज, हर एक्टिविटी को सुनता है, हर एक्टिविटी को देखता है, हर चीज जानता है कि हमारी माँ कैसा क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अंशु पहले से चेंज हुई है कि नहीं हुई है। हमें तो लगता है कि अंशु पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, और अंशु को चेंज होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अब इनको अपना भर ध्यान नहीं रखना है, अब अपने साथ साथ इनको अपने बेबी का भी ध्यान रखना है, आने वाले बच्चे की खुशियों को देखना है, हर चीज़। अभी आप बस आराम कीजिए, आपके लिए बस इतना है कि अभी आपकी सासू माँ करती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस अभी जो भी चीज़ें हैं 3 महीने तो आपने खूब आराम किया है, हर चीज़ में खूब चीज, और सासू माँ किचन में लगी रहती थी। 3 महीने तो आपका ससुराल में ही निकल गया था, फिर उसके बाद आप यहाँ आई हो, तो ये काम आप कर सकती हो, अब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ऐसा भारी सामान मत उठाइए कोई भी। और शुभम ने भी बोला है, अंशु ने भी बोला है कि आप लोग हमें सजेशन दीजिए, क्योंकि देखिए हमें जो चीज़ें पता नहीं है शायद हमें वो चीज़ें पता चल जाएं, और हम भी अपना ध्यान रख सकें, और आने वाले बेबी के लिए भी खुश रहे। क्योंकि देखिए जब बेबी आता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी दादा दादी को होती है, मम्मी पापा से कहीं ना कहीं ज़्यादा जो खुशी होती है वो दादा दादी को होती है, बुआ को होती है। यहाँ पूरा अंशु के पास भला पूरा परिवार है, कोई भी कमी नहीं है। जो रिश्ते उनको पहले नहीं मिल पाए, जिन रिश्तों से वो आस नहीं लगा पाई ना, वो रिश्ते, सब रिश्ते आज अंशु के पास हैं। अंशु ने जितना दुख सहा है ना, आज उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख कर कि अंशु खुश है। और देखो कभी कभी लव मैरिज होता है ना, बहुत ही अच्छा मतलब लाइफ पार्टनर मिल जाता है, कभी कभी किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है। बट अंशु ने लव मैरिज की,
अपने मन की शादी की, तो आज वो खुश है। आज इसके मम्मी पापा होते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते कि उनकी बेटी आज इतनी बड़ी हो गई है कि खुद माँ बनने वाली है। और फिर देखो कल अंशु का हमने जो वीडियो देखा ना, उस वीडियो को देखने के बाद हमें लगा कि हाँ, अंशु इमोशनल भी हो गई थी इस चीज़ को लेकर कि काश आज मम्मी पापा होते तो आज हमारी खुशियों में शामिल होते और कितना खुश होते। सच में आज अंशु के मम्मी पापा होते ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है ना, नाना नानी को होती है सबसे ज़्यादा। हम माँ बाप से ज़्यादा, मतलब जो माँ बाप बनने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचा, इन लोगों को खुशी होती है क्योंकि एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, खुश रहो, क्योंकि अंशु का खुश होना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। अगर अंशु खुश रहती है, अपनी सेहत का ध्यान रखती, वैसे भी अंशु बहुत ज़्यादा वीक है। और देखो अंशु अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है। मैगी मैगी मत खाइए आप लोग, इतना पास्ता का प्रचार करते हैं वो भी ना कीजिए, क्योंकि देखिए करिए, प्रमोशन का काम करिए, वो आपका जॉब है, आपको हर हाल में करना ही करना है। बट आप लोग बता दीजिए, बट ये डेली डेली मैक्रोनी पास्ता खाना क्या ठीक है क्या? जो एगारो का पास्ता है वो सच में अच्छा है, आपने बताया कि बहुत ही अच्छा है, बट आप डेली डेली मत खाइए, क्योंकि जब हम कोई भी मैदा वाली चीज़ डेली खाते हैं ना, तो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। और मैदा तो हमें वैसे भी जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैदा जो हमारा एक प्रकार का फैट है वो हमारे मतलब जम जाता है लीवर में, और उससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। और इस समय तो तुम प्रेग्नेंट हो, तो फिर तुम्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि तुम परसों पास्ता बना रही थी, आप एगारो का जो पास्ता का प्रमोशन कर रही हो वो खा रही थी। इसके पहले हमने मैगी भी देखा, मैगी पास्ता अंशु कुछ ज़्यादा ही खाती है। सच में रहे, इतना मैगी पास्ता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख़राब है। और हमें देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, काफ़ी लोग तो प्रेगनेंसी में चाय भी नहीं पीते हैं, क्योंकि चाय से भी मतलब बच्चा में कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे को दिक्कत होती है, तो चाय भी बंद कर देते काफ़ी लोग। बट अंशु की हैबिट है ज़्यादा चाय पीने की, तो वो पीती है। थोड़ा ठंडा करके चाय पीजिए, ज़्यादा गर्म चाय मत पीजिए, क्योंकि गर्म चाय जब हम पियेंगे ना उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप चाय पीती भी हो तो थोड़ा सा पत्ती डालिए, दूध में चाय बनाइए और कम पत्ती की चाय पीजिए तो भी चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में चाय मत पीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बेबी के लिए सेफ नहीं रहती है। और बेबी अच्छे से हो जाए फिर तो सब खाना ही पीना है, अच्छे से अच्छा खाना है। अभी आप जो भी खाएं ऐसा खाएं कि जो हेल्दी खाना हो, अपना दाल दलिया, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हो, आलमंड्स को, वैसे आलमंड्स तो नहीं खाते, अगर ज़्यादा वो होती है वीकनेस तो हम 1 या 2 आलमंड्स को पानी में भिगोकर खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, किशमिश किशमिश नहीं खा सकते, किशमिश गर्म तासीर की होती है, क्योंकि किशमिश तो अंगूर से ही बनती है, तो नहीं खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। हाँ खाइए, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में मत खाइए। आप चुकंदर का जूस पीजिए, चुकंदर का जूस सच में बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। हमारे यहाँ भी मतलब हमारा जब बेबी हुआ था तब हमने उसके पहले चुकंदर का जूस पिया था, बहुत ही हेल्दी होता है। इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो डिलीवरी के टाइम तक कम नहीं होता है, और उस मेंटेन किए रहता है हमारी बॉडी की जो हीमोग्लोबिन को। चुकंदर तो सच में, चुकंदर का जो जूस होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। गाजर का जूस बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप कच्ची गाजर खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कच्ची गाजर। और कच्ची गाजर नहीं खा सकते तो आप अचार भी डाल सकती हो, उसमें सरसों डालकर अचार भी डाल सकती हो, उसको भी खा सकती हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। खाने में सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। लहसुन मत खाइए, लहसुन बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का होता है। जब हम लहसुन को खाते हैं ना तो हम इससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। वैसे भी प्रेगनेंसी के हर महीने में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ये हमारा जो रूटीन होता है ना, कभी कभी हमें किसी चीज़ की स्मेल आ जाती है, कभी कभी हम खाना बनाते हैं तो हमें उसकी भी स्मेल आने लगती है, बहुत चेंजेस होता है। प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कोई आसान चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी
तो बस अंशु के लिए बस हम यही कहेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखती हो, अगर ये सारी चीज़ें का आप ध्यान रखोगी तो सही भी रहेगा और आपका बेबी जो होगा वो हेल्दी होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा और स्वस्थ होगा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है और एक कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए माँ के साथ साथ बेबी भी मूवमेंट करता है, बेबी की एक्टिविटी होती है ना, तो वो भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस होती है हर पल, मतलब बेबी की एक्टिविटी चेंजेस होती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ योर। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।